इन्हां आयात दे अंदर एक वाक़या अल्लाह की ज़ात ने बयान फरमाया कि बनी इसराइल दे अंदर एक पैगंबर है हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन्हां मुकाबले कौम अमालका आई जिहड़ी इंतहाई मजबूत कदावर और ताकतवर कौम है। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम नूं कहा कि इन्हां दे नाल जिहाद करना है, तुसीं घरां चों निकलो, लिहाजा इन्हां दे नाल जिहाद करिए क्योंकि वो लोग इन्हां ते जुल्म करदे है और इन्हां दे नाल नाहक कत्लो किताल इन्हां दे नाल करदे है। उन्हां जिहड़े हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम ही वो अपने घरां चों निकल के जंगल की तरफ नस गए कि असीं तां ना इन्हां नाल लड़ाई कर सकते, बड़ी मजबूत कौम है। अल्लाह ताला की ज़ात ने हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम जिहड़ी 4000 या बाज़ मुफस्सिरीन ने 8000, 10,000, 20,000 या 70,000 तक अदद लिखे है कि कौम की इतनी तादाद ही जिहड़े नस के जंगल के अंदर चले गए कि सानू जिहाद ना करना पवे। अल्लाह की ज़ात ने उन्होंने मौत दे छोड़ी सारियां नूं और हज़ारां के हिसाब से बंदे उन्होंने मर गए। 8 दिन तक मरे रहे। अल्लाह की ज़ात ने दोबारा उन्होंने जिंदा किया और एक गल समझाई कि तुसी जंग ती नस के मौत ती नहीं बच सकते कि जंग ती तुसी नस गए हो तो इसका मतलब है कि तुहाडी ज़िंदगी महफूज हो गई है, मौत तो तुहानू वैसे भी आ गई है। और लाजमी नहीं है कि जिहड़ा बंदा जंग के अंदर जासी वो मारिया जासी, इस तरह नहीं हो सकता। मौत अल्लाह के हथ विच है, जंग की बगैर भी मौत आ सकती है। जंग के दौरान अल्लाह की ज़ात ज़िंदगी दे सकते हैं, मौत की बचा सकते हैं। जिस तरह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितनी जंगा उन्हें लड़ियाँ। मुल्क शाम का एक शहर है हिम्स जिथा उन्होंने हज़रत की कबर है और फरमाने कि जिस टाइम उन्होंने आखिरी वक्त आया इंतहाई रो रहे है दुख के आलम च जेड़े बजुर्ग उन्होंने मिलन गए उन्होंने फरमाया कि हज़रत चूँकि हर इंसान तो मौत आवनी है, इस वास्ते ये तो बरहक चीज़ है जिसकी इंसान बच नहीं सकता। उन्होंने फरमाया कि मैं इस चीज़ नूं ना रो रहा कि मैनू मौत आ रही है, मैं इस चीज़ नूं रोन लग्या कि मेरी किस्मत कमज़ोर है कि मैं सारी ज़िंदगी जंगां के अंदर गुजारी है। मेरे सिर तो लैके पैर तक कोई ऐसा जिस्म का हिस्सा नहीं है जिथे मैनू तीर या तलवार का या नेज़े का निशान ना लगे हुआ, जख्म ना लगे हुआ, लेकिन अल्लाह ने मैंने शहादत की मौत नहीं दी। मैं इस चीज़ नूं रोन लगे हैं। तो इस वास्ते ये ज़रूरी नहीं है कि जिहड़ा बंदा जंग के अंदर जासी उसकी जान चली जासी। अल्लाह पाक ने फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, क्या तुसी देखिया नहीं उन्हां लोकां नूं जिहड़े निकले न अपने घरां चों वहुम उलूफुन और वह हज़ारां की तादाद विच है। हज़र अल मौत, मौत के डर की वजह से घरां तो निकल गए। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कि तुसी सारे मर जाओ। सुम्मा अहयाहुम, फिर अल्लाह की ज़ात ने दोबारा उन्होंने जिंदा किया, यानी उन्होंने ये चीज़ समझाने वास्ते है कि मौत और ज़िंदगी मेरे हाथ में है। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास, बेशक अल्लाह ताला बड़ा फजल वाला है, लोगों पर बड़ा फजल है उसका। वलाकिन अक्सर नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। चाहिए तो है कि इस फजल के मुकाबले चला था शुक्र इंसान अदा करे और शुक्र यह है कि अल्लाह ने जी नेमत है उसनू सही तरीके नाल इस्तेमाल करे। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का हुक्म दिता उस पर अमल होवे, जिसकी मना किया उस इंसान रुक जाए, ये बेहतरीन शुक्र है। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि, किताल करो लड़ो अल्लाह के रास्ते विच। वालमू, और जान लवो अन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह ताला खूब सुनने वाला है, जानने वाला है। मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा, और चूँकि किताल एक ऐसा काम है जिसके अंदर इंसान की जान भी लगती है, इंसान का माल भी लगता है। ज़ाहिर गल उत्थे जिहड़ा खर्चा है, असले वास्ते खर्चा है, सवारी वास्ते खर्चा है। फिर जिहड़ा मुसलमानों की इजतमाही जमात लड़ती है भी उस बहुत सारे गरीब हज़रात होने जिन्होंने कोल असला नहीं है, खाण पीण की चीज़ नहीं है, अपना लिबास नहीं है, हथियार नहीं है, उस वास्ते चंदा देना ये एक यानी खर्च का भी काम है जिहड़ा जिहाद है। इस वास्ते अल्लाह पाक ने अगली आयत फरमाया किहड़ा बंदा है जिहड़ा अल्लाह की ज़ात नूं कर्ज दिया है, कर्ज़न हसना, बेहतरीन कर्ज, फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा, और चूँकि कर्ज एक ऐसी चीज़ है कि इंसान दूसरे नूं देना है तो यकीनी तौर पर वापस आना है। अगर अगला इंसान इसनूं इंसानियत समझ के लवे या अगले का एहसास होगा कि मैं जिस कोल कर्ज लिया उसनूं वापस भी करना है, अगर नीयत यही होगा कि मैं लैके तो बस इनू 4-5 चक्कर लवासा मुड़ के खुद ही नहीं मंगन लगा, शर्मिंदा हो जासी, कितनी देर मंगसी, ये तो एक गलत तरीकाकार है। लेकिन अमूमन कर्ज़ हसना का क्या मतलब है कि ज़रूरत के तौर पर किसी को लवो और शरीयत हुक्म देनी है कि तंग दस्त आदमी नूं दियो और उसनूं मोहलत दियो। अगर उसको नहीं है वापस करने वास्ते पैसे, कुछ ना कुछ उसनूं मोहलत दियो, अल्लाह की ज़ात इस चीज़ का अजर देनी है। लेकिन एक इंसान ने नीयत ये की है कि मैं इस कोल भी लैने, फलाने कोल भी लैने, इतने इतने लैके बाद वापस करने की कोई नीयत नहीं है, ना उसका ख्याल है इस पास है, वो चीज़ गलत है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि किहड़ा बंदा जिहड़ा मैनू कर्ज देसी, हालांकि अल्लाह तो कोई कर्ज नहीं दे सकता, साढ़े कोल जो कुछ है अल्लाह का, अल्लाह की ज़ात जिस टाइम चाहे वापस लै सकती है। कर्ज देने का मतलब यह है कि अल्लाह के बंदियां दा किहड़ा बंदा खर्च करसी
और फिर इस दे बदले विच फयुज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा, अल्लाह ताला दी ज़ात उसनू बदला देसी अज़ाफ़न कसीरा, बहुत ज़्यादा गुना वध के, यानी 2 गुना नहीं या 4 गुना। अल्लाह दी ज़ात ने तादाद मुतय्यन नहीं की कि तुसी 1 रुपया देसो तो मैं 2 तुहानू वापस करसा या 3 वापस करसा या 4। अल्लाह दी ज़ात ने फरमाया कि बहुत ज़्यादा गुना उसती मैं तुहानू वापस करसा जितना तुसी खर्च करसो। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु, और अल्लाह ताला दी ज़ात रिज़्क़ तंग कर दी है, अल्लाह ताला दी ज़ात रिज़्क़ नू कुशादा कर दी है। व इलैहि तुरजाऊन, और उससे की तरफ हर एक ने लौट के जाना है। अलम तरा इलल मलइ मिन बनी इसराइल, और ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या तुसी उस जमात की तरफ नहीं देखा बनी इसराइल चूँ जड़े मिन बाद मूसा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बाद, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बाद भी एक पैगंबर गुजरे उन्हों की कौम ही, और यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाद बनी इसराइल जड़े ये फ़लस्तीन और मिस्र के दरमियान जड़ा बहरे रूम है इस दे किनारे तर रहने, बड़ा सरसब्ज़ इलाका आ, ये बड़े मेहनती है, मालदार भी है। वो कौम जड़ी दूसरी इन्हों के मुकाबले ची वो इन्हों का माल भी लुट के लै जानी, और मुफस्सरीन ने लिखे कि 30,000 के करीब इन्हों दी नौजवान लड़कियां भी उचा के लै जाने और इन्हों कतल भी करते, यानी इन्होंने ज़्यादती करते। इन्ह पैगंबर की जड़ी कौम ही उन्हें क्या कि ए नबी तुसी अल्लाह को इजाज़त लवो कि असी इन्हां नाल लड़ाई करिए, ये साढ़े नाल इतनी ज़्यादती करते हैं, असी इन्हां नाल जिहाद करिए। उन्हें फरमाया कि अल्लाह की ज़ात ने इजाज़त दे छोड़नी है, लेकिन तुसी फिर लड़ना कोई नहीं है। उस दे बारे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाद एक जमात हुई है, इज़ क़ालू, जिस टाइम उन्होंने क्या ली नबीयिन अपने नबी नू, इबाअथ लना मलिकन नुकातिल, कि तुसी मुकर्रर करो साढ़े वास्ते कोई जरनैल या कमांडर साड़ा मुकर्रर करो तां असी उन्हां नाल जाकर लड़ाई करिए, क्योंकि वह पैगंबर खुद कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, उम्र उन्होंने ज़्यादा ही, वो खुद लड़ नहीं सकते। इस वास्ते इस कौम ने कहा कि तुसी साढ़े पर कोई अमीर मुकर्रर करो जिहड़ा सानू लैके जाए तो असी उन्हां नाल लड़िए। नुकातिल फ़ी सबीलिल्लाह, असी जिहाद करसां अल्लाह ताला दे रस्ते विच। क़ाल हल असैतुम, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैनू यकीन है इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु, अगर तुहाडे ऊपर जिहाद फ़र्ज़ हो गया, अल्लाह तुक़ातिलू, तुसी लड़ना कोई नहीं है। क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, उन्हें कौम ने कोई जवाब दिता कि क्यों ना असी लड़न लगे अल्लाह के रास्ते विच। वक़द उखरिजना मिन दियारिना व बनाइना, हालांकि सानू अपने घरों चों कढ़िया गया है, सानू अपने बेटियां दी दूर किया गया है, यानी लड़ाई के असबाब सारे मौजूद हैं, सानू उन्हें मारिया भी है, घरों चों कढ़िया भी है, ने साढ़े बच्चे चाह के वो लै गए, असी जरूर लड़सा उन्हां नाल, यानी गमो गुस्से का उन्हां दा ये आलम है। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु, जिस टाइम उन्हां ते अल्लाह दी ज़ात ने जिहाद फ़र्ज़ कर छोड़िया, इजाज़त दे छोड़ी कि तुसी जिहाद करो, तवल्लौ इल्ला कलीलन मिनहुम, उन्हां चों बहुत सारे फिर गए अपनी गल ती, इल्ला कलीलन मिनहुम, थोड़े जे जिन्हें जिहाद किया। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला दी ज़ात जाननी है ज़ालिम लोकां नूं। वक़ाल लहुम नबीयुहुम, और उस नबी ने फरमाया उन्होंने, इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका, कि बेशक अल्लाह ताला दी ज़ात ने तुहाडे पर तालूत नूं बादशाह मुकर्रर किया। तालूत रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग है उस दौर दे, लेकिन गरीब है, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तालूत इन्हां दा कमांडर हो सी, इन्हां दा अमीर हो सी, इस दी मैयत विच ये लोग जान ने जाकर लड़ाई करने। हुण उन्हां दा लड़न दा दिल कोई नहीं है। उन्हां क्या क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, कि इस बंदे नूं साडे पर बादशाहत कित्थों लभ गई है। व नहनु अहक्कु बिल मुल्क मिनहु, हालांकि असी तो इसकी ज़्यादा हकदार हाँ, इस बादशाह दे कमांडर तो सानू बनना चाहिए है, ये तो गरीब आदमी है। वलम युअत साअतम मिनल माल, इस बंदे नूं तो अल्लाह ताला दी ज़ात ने ज़्यादा माल ही कोई नहीं दिता है, किस तरह अमीर साडा बन गया। क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु, उस पैगंबर ने जवाब दिता कि अल्लाह ताला दी ज़ात ने इस बंदे नूं चुन लिया, अलैकुम तुहाडे पर, वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म, और अल्लाह ताला दी ज़ात ने इस बंदे नूं इल्म दे एतबार नाल भी ज़्यादती दी है तुहाडे पर, यानी ये जो अल्लाह ताला दी ज़ात ने तुहाडा अमीर मुकर्रर किया तालूत, अगरचे माल दे एतबार नाल गरीब है, लेकिन अल्लाह ताला दी ज़ात ने इसनूं इल्म तुहाडे ती ज़्यादा दिता है। वल जिस्म, और जिस्म भी तुहाडे ती वड्डा इसदा, यानी ताकतवर आदमी है, पहलवान है। वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशा, और अल्लाह ताला जिस बंदे नूं चाहे अपनी बादशाह दे छोड़दा, अपना मुल्क दे छोड़दा। अल्लाह दी ज़ात ये नहीं देखदी कि हुण ये कौम ज़्यादा अमीर है या ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है, इसनूं दईए गरीब नूं ना दईए। अल्लाह जिसनूं चाहे दे सकदा है, उसनूं कोई पुछण वाला नहीं है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और बेशक अल्लाह ताला बड़ा वसी इल्म वाला, अल्लाह ताला दी ज़ात कोल बहुत ज़्यादा इल्म है। अल्लाह ताला कुरान नूं समझण दी अमल दी तौफीक अता फरमाए।